हर महादेव। दोस्तों, क्या आपका मन भी आपको अपने जाल में फंसा लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, फिर भी गुस्सा कर बैठते हैं? हम जानते हैं कि तनाव हमें कमजोर करता है, फिर भी हम उसी में उलझे रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, फिर भी अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं। आखिर क्यों? यह सब मन की चाल है। मन बहुत छलिया है, यह हर पल बदलता रहता है। इसे जो चीज पसंद आ जाए वो हमें सही लगने लगती है, और जो पसंद न आए उसे हम गलत मान लेते हैं। लेकिन जिसने इस मन की चाल को समझ लिया, उसने जीवन को जीत लिया। आज हम इसी मन की गहराई में उतरेंगे, इसे समझेंगे, इसे साधने के रास्ते जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अपने सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें, और इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक करें। अब हम चलते हैं इस यात्रा में गहराई से उतरने। मन की सबसे बड़ी चाल, इच्छाओं का खेल। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बस 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने बैठे थे और अचानक 1 घंटा बीत गया? या फिर आपने सोचा था कि बस एक टुकड़ा मिठाई खाएंगे, लेकिन पूरी प्लेट साफ कर दी? यह मन की चाल है। मन बार बार इच्छाओं को जन्म देता है। यह कहता है, बस एक बार देख लो, बस थोड़ा सा कर लो, और फिर हमें उसमें पूरी तरह उलझा देता है। लेकिन अगर इसे पहचान लिया तो इससे बाहर निकलना भी संभव है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम मंदिर में या ध्यान में बैठते हैं तब मन क्या करता है? वो इधर उधर दौड़ने लगता है। घर की बातें, ऑफिस की टेंशन, बीते हुए लम्हे, आने वाली परेशानियां, सब एक साथ सामने आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। यह बाहर भागता है, अंदर नहीं जाना चाहता। जब कोई बच्चा खिलौने की जिद करता है तो क्या वह उस खिलौने को हमेशा के लिए चाहता है? नहीं, बस कुछ ही दिनों में उसकी रुचि बदल जाती है। ऐसे ही हमारा मन भी नए नए खिलौनों के पीछे भागता रहता है। कभी धन, कभी सम्मान, कभी प्रेम, तो कभी भोग विलास। क्योंकि इंद्रियों से विषयों का संग होता है, संग से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। यानी इच्छा ही मन की असली जड़ है। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं और वह नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं। संत कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यानी हम शरीर छोड़ सकते हैं लेकिन इच्छाएं नहीं छोड़ते, और जब तक इच्छाएं हैं तब तक मन हमें भटकाता रहेगा। यह मन अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना वायु को रोकने जितना कठिन है। यही कारण है कि जब हम कोई नई आदत डालना चाहते हैं तब मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। योग, ध्यान, नियम सब कठिन लगते हैं, लेकिन जब बात मौज मस्ती की हो तो बिना रुके चल पड़ते हैं। संत रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मन को कच्चे धागे से बहते पानी में बांध दो तो वह बह जाएगा, लेकिन जब इसे प्रेम और भक्ति के मजबूत धागे से बांधोगे तो यह प्रभु में ही रम जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, मन को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, इसे धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ना। तो अब सवाल यह है कि आखिर हम इस चंचल मन को नियंत्रण में कैसे करें? तो आइए जानते हैं मन को नियंत्रित करने के 3 अचूक उपाय। सबसे पहला, साक्षी भाव, यानी स्वयं को देखने की कला। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप किसी स्थिति में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ी दूरी से देखें तो सब कुछ साफ साफ समझ आता है? मान लीजिए आप किसी झगड़े में हैं, गुस्सा आ रहा है, मन भारी हो रहा है, लेकिन उसी पल अगर आप खुद को थोड़ा अलग कर लें और सोचें, क्या यह झगड़ा इतना जरूरी है? तो आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। जब आप अपने मन, विचारों और भावनाओं को जैसा है वैसा देख पाते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब आप सच में जागरूक होते हैं। यही अध्यात्म की सबसे गहरी सीखों में से एक है। साक्षी भाव का अर्थ है हर चीज को देखने वाला बन जाना, लेकिन उसमें उलझे बिना। आप सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप यह भी जानते हैं कि यह सिर्फ एक फिल्म है। अगर किसी सीन में दर्द दिखाया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि यह असली नहीं है। अगर हम जीवन को भी इसी तरह देख सकें कि यह एक लीला है, एक नाटक है,
और हम इसके केवल दर्शक हैं, तो हमारे दुख और परेशानियां खत्म होने लगती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यह प्रकृति के गुण ही सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित जीव सोचता है कि मैं ही यह सब कर रहा हूं, यानी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम भ्रम में हैं कि हम इसे कर रहे हैं। मान लीजिए एक नदी है, नदी में पानी बहता रहता है। अगर आप नदी में कूदकर बहने लगे तो आप धारा के नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी कैसे बह रहा है, कहां मुड़ रहा है और कहां रुक रहा है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। हमारा मन एक नदी की तरह है जिसमें विचारों और भावनाओं की धारा बह रही है। अगर आप उसमें बहने लगते हैं तो कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी चिंता आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन अगर आप साक्षी बनकर किनारे पर खड़े हो जाएं, मतलब बस विचारों को देखें, उनसे जुड़े नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि यह केवल मन का खेल है। संत श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मन एक बंदर की तरह है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह इधर उधर कूदता रहेगा, लेकिन अगर इसे देखकर मुस्कुरा दिया जाए तो यह शांत होने लगता है। साक्षी भाव का यही रहस्य है, बस देखना बिना प्रतिक्रिया के। अगर इस सत्य को पहचान लिया तो साक्षी भाव स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। दूसरा है संत समागम और हरि कथा, आत्मा को जागृत करने का दिव्य मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी संत के सानिध्य में बैठते हैं